नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इमरान मसूद ने रिपोर्ट को असत्य का पुलिंदा बताया। मसूद ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप पसमानदा मुसलमानों की बात करते हो तो 99% मुसलमान तो पसमानदा ही हैं। मुसलमान तो गरीब है। बता दें कि कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार वक्फ प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कानून बना रही है, ना कि बचाने के लिए। 2013 में यूपीए शासन के दौरान जो कानून बने थे वो वक्फ प्रोटेक्शन के लिए बने थे। उसे लेकर मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। वहीं अब तो पूरा कानून ही बदल रहे हैं। वक्फ की सारी प्रॉपर्टी को सरकार इधर उधर करना चाहती है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए इमरान मसूद ने कहा कि देश का किसान और नौजवान परेशान है। शेयर मार्केट में लोगों का करोड़ों रुपए डूबा हुआ है। इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए सरकार एजेंडा चला रही है और एजेंडे में मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। कुंभ में इतने लोगों की जान गई, लेकिन सरकार उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहती। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके बाकी चीजों से ध्यान हटाना चाहती है। आपको बता दें कि इमरान मसूद ने मोदी योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पसमानदा मुसलमानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। वक्फ पर कब्जा करने वालों के लिए सरकार कानून में बदलाव कर रही है। 2013 के कानून को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सरकार सिर्फ मुसलमानों को तबाह करना चाहती है। वो ये दिखाना चाहती कि हमने मुसलमानों का इलाज कर दिया। वहीं मुसलमानों को टारगेट करके वक्फ बोर्ड को बर्बाद किया जा रहा है। हिंदुओं को दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों का इलाज किया गया है। यही एजेंडा चल रहा है। देश में 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं और उन्हें कोई देश निकाल नहीं सकता। हम यहीं रहेंगे, मोहब्बत और शांति के साथ रहेंगे। लड़ाई झगड़े से देश आगे नहीं बढ़ता। तरक्की केवल एकजुटता से संभव है। हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है। संविधान की धारा 14, 15 और 29 के तहत हमें अपने धार्मिक कृत्यों और संस्थाओं के प्रबंधन की आजादी है, लेकिन सरकार वक्फ संपत्तियों को निशाना बना रही है। वही वक्फ बोर्ड कोई साधारण संस्था नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक धार्मिक कर्तव्य है। सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने या कब्जा धारकों को संरक्षण देने की कोशिश कर रही है। वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर रही है, जो कि गलत है। संयुक्त संसदीय समिति में प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन 44 क्लॉज को महज 1.5 घंटे में निपटा दिया गया। देखिए, वक्फ बिल जो है अब टेबल किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से कानून का जो हमारे संविधान के अंदर हमें दिए हुए अधिकार हैं उनके ऊपर कुठाराघात है। और हमने बार बार पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं, इतिहास के अंदर ये काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों को किस तरीके से कुचला जा सकता है। इसकी अगर प्रकाष्ठा देखनी है तो वक्फ है जो बिल ला रहे हैं, ये कानून जो बनाने जा रहे हैं, इसको देख लीजिए कि देश के अल्पसंख्यकों के साथ किस प्रकार से अत्याचार किया जा सकता है। हम बातें रखी, हमने जो डिसेंट नोट दिए वो डिसेंट नोट भी उड़ा दिए इन्होंने। मतलब इन्होंने तो सारी की सारी जो प्रक्रिया हैं उन प्रक्रियाओं को भी ध्वस्त कर दिया। हमारे डिसेंट नोट उड़ा दिए, जो हमने डिसेंट दिए हैं वो डिसेंट भी उड़ा दिए। तो ये तो हमने तो सारी बातें कही हैं। अब ये इन लोगों ने क्या कराया क्या नहीं कराया तो आज दिखाई दे रहा है सब। ये तो एक तरह से मनमानी है और अपने एजेंडे को चलाने के लिए देश के अंदर अल्पसंख्यकों को टारगेट कर करके अपना एजेंडा इनको चलाना है, वो चला रहे हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में जारी हिंसा पर इमरान ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1.5 साल तक हालात को नजरअंदाज किया, जिससे राज्य में अराजकता फैली। अब राष्ट्रपति शासन लगाया गया। मणिपुर को पहले ही बर्बाद कर दिया गया। वहीं सहारनपुर पर कलेक्ट्रेट परिसर की मस्जिद को लेकर कहा, मस्जिद कभी अवैध नहीं होती। यदि किसी मस्जिद की 1 इंच जमीन भी अवैध साबित होती है तो वह मस्जिद नहीं रह जाती। जो मस्जिद पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बनी है उसे भी अगर अवैध कहने लगे तो क्या सही होगा। सन 1911 में जब अधिग्रहण हुआ तब भी वही मस्जिद थी और उन्होंने सरकार से संविधान की मूल भावना बनाए रखने की अपील भी की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।